News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण On our digital platforms. सुनना न भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक। Money Matters. Welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring information on personal finance like savings, investments, borrowings and taxation. Today's topic on Money Matters is impact of coronavirus on global trade. You can ask questions directly to our expert, Dr. S.P. Sharma of the PAG Chamber of Commerce and Industry on our studio numbers, which include the STD code 011-2342-1165. Our numbers once again is 011-2342-1165. And also, you can contact us on our email ID, moneymatters.air@gmail.com. I am Arjun Chaudhary and with me my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में हम रोज एक निर्धारित विषय पर अपनी चर्चा केंद्रित करते हैं। आज का विषय है कोरोना वायरस का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्न भी शामिल करते हैं। प्रश्न भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है moneymatters.air@gmail.com। श्रोताओं, आप चाहें तो प्रोग्राम के दौरान फोन करके सीधे हमारे विशेषज्ञ से आज के विषय से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 011-2342-1165। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर शर्मा, जैसे हमने अपने श्रोताओं को बताया, आज हमारी चर्चा का विषय है कोरोना वायरस का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव। सो जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है पूरे विश्व में, पहले ये चीन से शुरू हुई, तभी से बात हो रही है कि इसका जो वैश्विक व्यापार है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सो आप बताएं कि अभी तक क्या इसका प्रभाव पड़ा है और आगे चलकर क्या आशंकाएं हैं, किस तरह से व्यापार जगत को इस जो आपदा है उसका क्या नुकसान होगा? देखिए जी, इसमें सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ग्लोबल ट्रेड एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंग्रेडिएंट है जो ग्लोबल ग्रोथ को बूस्ट करता है। और कोरोना वायरस का इस समय पे ग्लोबल ग्रोथ को, ग्लोबल ट्रेड को हिट करना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हुआ उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था। और अभी जिस तरीके से कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है अलग अलग से कंट्रीज में, और लगभग कोई 160 कंट्रीज से ज्यादा ये हिट कर चुका है, तो इसका काफी एक जो ड्रास्टिक जो इम्पैक्ट है वो देखने को आने वाले टाइम में मिलेगा। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लगभग कोई $50 ट्रिलियन का ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से लगभग कोई $25 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट होता है, $25 ट्रिलियन का इंपोर्ट होता है। ये गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड है। और इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो मेजर जिनका शेयर रहता है, वो चाइना और यूएस का सबसे ज्यादा शेयर है। 11% दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल ट्रेड में। और जर्मनी का शेयर 7% है, जापान का 4% है, यूके का 3.5% है, और इंडिया का लगभग कोई 2.5% है, अगर हम दोनों चीजों को मिलाएं, गुड्स एंड सर्विसेज को। और यहाँ पे जिस तरीके से कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ है पूरे विश्व में, तो और चाइना जो कि सप्लाई चेन में बहुत सक्षम है और पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है, जो एपिसेंटर कोरोना वायरस का बना चाइना में, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और उसका आगे जो लिंकेजेस हैं चाइना के, जैसे खासकर चाइना यूएसए को बहुत एक्सपोर्ट करता है, हांगकांग, जापान, कोरिया, वियतनाम, जर्मनी और इंडिया, नीदरलैंड्स, ये उसके बहुत मेजर मार्केट्स हैं। और इन मार्केट्स में जब सप्लाई, जिसको हम कहते हैं कि सप्लाई में डिसरप्शंस आ रही हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इन इकोनॉमीज में नहीं मिल रहे हैं और काफी उनमें बाधाएं आ रही हैं, जो सप्लाई चेन्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, तो इसका कुल मिला के जो असर रहेगा, एक तो पहले ही जो स्लो डाउन था उसकी वजह से जो प्रोजेक्शंस थी वो बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव नहीं थी।
करीबन जो WTO ने इसका एस्टीमेट दिया था वो 2.7% का एस्टीमेट दिया गया था कि इस साल में जो ट्रेड है वो इस रेट पे ग्रो करेगा। लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से हम समझते हैं कि ये इतना जो ग्रोथ आना भी बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से सप्लाई चेन्स हैं डिसरप्ट हुए हैं और जो चाइना का मेजरली जो कंट्रीब्यूशन रहता है और जो लंबे समय तक ये कोरोना वायरस का इम्पैक्ट चल रहा है, तो इससे ग्लोबल ग्रोथ इसका जो ट्रेड का है वो काफी प्रभावित रहेगा। Dr. Sharma, the main topic really is supply chain disruptions here because of what's happening with the outbreak of COVID-19, this novel coronavirus, especially after the WHO declaration on March 12 declaring it as a pandemic, and now we have the ICMR declaration in India declaring it as a stage 2 outbreak. Right. What is the impact on aviation, tourism and hospitality? We are seeing travel restrictions, visa suspensions by different governments, travel bookings, airfares, hotel occupancy and restaurant business, which are seen to be affected. What is your take on it? Yes, all these things are very much related to the trade scenario, because your hospitality and hotels and restaurants and tourism services, all these also part of the global trade. So at this juncture, when these services are impacted severely, so impact is natural that there must be a significant impact on the global trade scenario. And this is affecting the supply chain majorly from China. Because manufacturing operations in the country have been disrupted, as a significant number of companies have temporarily shut their assembly and manufacturing plants in China. So with this closure of the factories and the manufacturing plants in China, this is disrupting the supply chains throughout the global economic system. So it is not only affecting the China's manufacturing processes, but also the exports of the importing countries, as they are importing a large chunk of raw materials and intermediate goods from China while exporting to other countries. Sectors such as pharmaceuticals, solar, iron and steel have been facing disruptions in imports of raw materials from China due to the outbreak. And I believe there are a lot of apprehensive measures by the many countries to fulfill their domestic demand by increasing the indigenous production levels. And recently, China's exports to the US fell by more than 25% in the first 2 months of 2020, whereas imports increased by 2.5%. So this is indicating that China is facing a major impact on the manufacturing process, and that's why China is importing from the other countries to fulfill the domestic requirement. So at this juncture, I believe if coronavirus outbreak is continuing and there is more and more spread, then that will impact the global trade scenario very adversely, and that may be, I believe, in the negative trajectory in the coming times. In fact, Dr. Sharma, आपने चीन की बात कही है. डेफिनेटली ये प्रॉब्लम चीन से शुरू हुई. चीन एक तरह से पूरे वर्ल्ड का वो भी माना जाता है एक प्रोडक्शन हब, सबसे मेजर प्रोडक्शन हब, जहां से जैसा आपने कहा कि बहुत इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, फिनिश्ड गुड्स भी इंपोर्ट किए जाते हैं. वी ऑल नो कि हमें यहाँ पर अगर हम एक भगवान की मूर्ति भी खरीदते हैं तो उसके पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है. सो चाइना का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में बहुत ज्यादा एक जो वर्चस्व है वो डेफिनेटली बाजार, जैसे आपने कहा है कि सप्लाई चेन्स को उसने पूरे प्रभावित किया है विश्व भर की. लेकिन अब जो ये कोरोना वायरस है वो तो पूरे विश्व में फैल गया है और अब इसको एपिसेंटर माना जा रहा है यूरोप. इनफैक्ट चाइना में तो शायद प्रॉब्लम कहीं कुछ हद तक अब सबसाइड हुई है. जो इसका अब विश्वव्यापी जो प्रसार हो गया है इस संक्रमण का, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूएस हो या बाकी एशियन कंट्रीज हो, उस सब को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हम एक टेंजिबल स्लो डाउन देख सकते हैं, जिनकी जो उन सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं उनमें आने वाले क्वार्टर्स में या करंट क्वार्टर में या इससे अगले क्वार्टर में एक मेजर स्लो डाउन की आशंका बनती है? देखिए, वैसे तो सभी सेक्टर्स ही इम्पैक्ट हुए हैं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स का डिमांड है वो काफी हिट हुआ है और ये सारे सेक्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं. जब एक सेक्टर में स्लो डाउन आती है तो दूसरे सेक्टर भी उससे प्रभावित होते हैं. लेकिन खासकर जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है तो इसके ऊपर काफी इम्पैक्ट आया है, क्योंकि बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वो ईस्ट एशियन इकोनॉमी से आता है
और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, जैसे खासकर हम जो पीछे कुछ वर्षों से फोकस कर रहे हैं कि मोबाइल असेंबलिंग हमारे देश में होनी शुरू हो गई है और काफी बड़े पैमाने पे हमने जो लो कॉस्ट मोबाइल्स हैं वो एक्सपोर्ट भी किए हैं अफ्रीकन इकोनॉमीज को। तो उनके ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट है, क्योंकि वो अपना रॉ मटेरियल का जो उनको सप्लाई चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है। जो सप्लाई चेन है वो टोटली डिसरप्टेड है, तो जिस वजह से मैन्युफैक्चरिंग और बल्कि असेंबलिंग काफी इम्पैक्ट हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जहां पे चाइना की मेजर मार्केट्स हैं, अगर हम चाइना की जो टॉप 10 मार्केट्स हैं उनका अध्ययन करें कि उनमें देखें कि चाइना किस तरीके से अपना जो एक्सपोर्ट मोमेंटम है उसको बरकरार रख पाएगा, तो यहाँ पे इंडिया भी उसमें खासकर एक मेजर प्लेयर है। जैसे खासकर जो चाइना के एक्सपोर्ट होते हैं यूएसए को, उसमें इंडिया, उन एक्सपोर्ट्स में इंडिया की तरफ से इंडिया भी अपना काफी अच्छे से कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस में, व्हीकल्स में और अपैरल एंड नीटेड जो आर्टिकल्स हैं इनमें इंडिया का काफी अच्छा शेयर है। और चाइना के जैसे जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूएई को, उसमें भी इंडिया का काफी अच्छा शेयर है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस, नीटेड एंड नॉन नीटेड, आयरन एंड स्टील एंड मिनरल फ्यूल्स, ये काफी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें इंडिया भी काफी अच्छे से कंट्रीब्यूट करता है। और इसमें इंडिया अगर अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन कर लेता है तो इंडिया के पास एक अच्छा स्कोप है कि अपना इन मार्केट्स को एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस जंक्चर पे ये है कि हमारे पास रॉ मटेरियल का डिमांड कैसे फुलफिल किया जाए, क्योंकि हमें जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें करीबन बहुत ज्यादा इंपोर्ट भी करना पड़ता है। लगभग हम कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि हमें हमारा जो इंपोर्ट कंटेंट रहता है वो लगभग 20 से 25% तक का हमारा इंपोर्ट कंटेंट रहता है जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमें चाहिए कि हमारा जो सप्लाई चेन है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, और सेकंड जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है, जो हमारी अपनी डिमांड है उसको कैसे फुलफिल किया जाए। क्योंकि जो डिसरप्शन है, जो ग्लोबल ट्रेड में डिसरप्शन है, वो हमें खाली ये नहीं है कि हमारा एक्सपोर्ट हिट होगा, उससे हमारा जो इंपोर्ट हिट होने की वजह से जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जो हम उसको फुलफिल करने में कैसे हम सक्षम हों, उसके ऊपर हमें काफी ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है और काफी अच्छे से उसको स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है। Dr. Sharma, you spoke about raw materials and component parts in the pharmaceutical industry. You have the active pharma ingredients called APIs, whereby exports of generic drugs to the US have been affected. But more importantly, when you look at the manufacturing side, as you mentioned earlier, component parts in automotive sector, in consumer durables and mobile phones have been severely disrupted because of what's going on with COVID-19. How do you see this being replaced by any other alternative, especially where manufacturing from China has been affected? Clearly, you're not going to have a knockdown unit kind of manufacturing base being established in India overnight. But what do you think is going to happen when you require these kind of component parts short term? I think it's very difficult to establish the supply chain overnight, because we are not that much good in the manufacturing of the raw materials for the mobile phones and other electronics. So this will be a long-term strategy that we have to develop all these production levels at the indigenous level. But it's a great opportunity for original equipment manufacturers. But it's a great opportunity, but it will take time. It will not happen overnight. It has to be established in the coming times with strong policy focus on these products. तो किस तरह का पॉलिसी फोकस हो सकता है? आपको लगता है कि शायद टैक्स रिलीफ अगर दिया जाए सरकार द्वारा, या कुछ लोन रीपेमेंट्स में एक्सटेंशन दी जाए डेडलाइंस की, किस तरह का सपोर्ट दे सकती है सरकार पॉलिसी, जैसा आप कह रहे हैं पॉलिसी लेवल पे इन यूनिट्स को, चाहे वो एमएसएमई की यूनिट्स हो, जो जैसा भी अर्जुन कह रहे थे कि अगर इंडिजिनसली हमारे खुद के ही मैन्युफैक्चरिंग हो पाए उन इक्विपमेंट्स की, या कहें कि उन उपकरणों की जो हमें चाहिए एज इनपुट्स। देखिए, उसके लिए पॉलिसी सपोर्ट की जो मैं बात कर रहा हूं, तो वो एक लॉन्गर टर्म के लिए हमें स्ट्रेटेजाइज करना होगा। लेकिन इस जंक्चर पे अगर हम ये देखें कि चाइना में कोरोना वायरस के आउटब्रेक से बहुत ज्यादा इकोनॉमीज में जो सप्लाई डिसरप्शंस हुई हैं, और खासकर जो चाइना का सप्लाई डिसरप्ट हुआ है उसको हम
उसका एडवांटेज लेने के लिए हम अपना प्रोडक्शन शुरू कर देंगे या मैन्युफैक्चरिंग बेस तैयार कर लेंगे, वो थोड़े समय में इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें लॉन्गर टर्म एक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि आने वाले टाइम में, क्योंकि ये चाइना का जो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ है, ये अभी आने वाले टाइम में भी सुधरने वाला नहीं है। इसके लिए चाइना को भी बहुत प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन साइड बाय साइड हम भी अपना सप्लाई चेन ऐसा बनाएं, अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिजीनियस प्रोडक्शन प्रोसेसेस ऐसे बनाएं कि हम भी सक्षम हों कि जिस तरीके से चाइना ने हमारी मार्केट्स कैप्चर की थी लास्ट 20 इयर्स में, काफी जगह पे जो जैसे कि टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इंडिया के, उसमें चाइना का शेयर बहुत जोरदार तरीके से इंक्रीज हुआ है पिछले 15-20 वर्षों में। तो हम अपना शेयर कैसे रिकैप्चर कर सकते हैं इस समय पे? जैसे चाइना की सप्लाई चेन बहुत नाजुक है, वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो हमें भी अपना सप्लाई चेन एक उस दिशा में स्ट्रेंथन करना चाहिए कि हम जो अपना मार्केट शेयर है उसको इंक्रीज कर पाएं। और सेकंड, हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हम अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जिन चीजों के ऊपर हम निर्भर हैं दूसरे इकोनॉमीज के ऊपर, खासकर चाइना और ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के ऊपर, वो हम सप्लाई चेन अपना एस्टेब्लिश करें, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिजीनियस प्रोसेसेस हैं उनको स्ट्रांग करें। उसके लिए एक खास पॉलिसी फोकस जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कि बिजनेसेस में हैं, उनके लिए एक इंसेंटिव ऐसा दे कि उनको यहाँ पे प्रोड्यूस करने का एक भरपूर लाभ हो सके। You are listening to Money Matters on our News on Air official YouTube channel. We're discussing on impact of coronavirus on global trade with our expert, Dr. S.P. Sharma. You may ask questions in the comment section of the YouTube channel and through our email ID, moneymatters.air@gmail.com. मनी मैटर्स में आपका फिर स्वागत है। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि कल इस कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय रहेगा कृषि आमदनी बढ़ाने में डेयरी क्षेत्र की भूमिका। और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है कोरोना वायरस का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव। आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर शर्मा की हम अगर देखें जो प्रभाव हो रहा है कोरोना वायरस का, वो दो श्रेणियों में कहा जा सकता है। एक तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है। आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज उससे इम्पैक्ट हुई हैं, जिसमें टेक्सटाइल्स भी आता है, फर्टिलाइजर्स, मेडिकल डिवाइसेस, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑटो पार्ट्स एंड फार्मा ऑफ कोर्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। दूसरा जो है वो लॉकडाउन से जो इम्पैक्टेड है इंडस्ट्रीज, जो लॉकडाउन किया गया है, प्रोटेक्टिव जो बैन्स लगाए गए हैं देशों द्वारा, हमारे देश में भी, जिसकी वजह से जो एविएशन, होटल्स, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, ये सारे डायरेक्टली प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या डिमांड की भी डिस्ट्रप्शन होगी? बिकॉज कई लोग हैं उनको शायद उनके पास अब पैसे की उपलब्धि कम होगी जब उनके पास काम नहीं होगा, तो ऐसे में क्या डिमांड शॉक भी होगा सप्लाई शॉक के साथ साथ? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है। इसमें एक मेजर जो अभी थ्रेट है वो डिमांड शॉक का ही है, क्योंकि डिमांड नहीं होगी तो बहुत ज्यादा जो फैक्ट्रीज हैं जो आने वाले टाइम में वो कैसे अपना जो सप्लाई है उसको ऑब्जर्व कर पाएंगी। लेकिन उससे भी पहले जैसे आपने लॉकडाउन बात की है कि काफी चीजें शटडाउन हो गई हैं और क्लोज हो गई हैं, तो उस समय पे सप्लाई का प्रॉब्लम भी उससे भी ज्यादा हमें इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सप्लाई में डिस्ट्रप्शन है, जब लोगों का खासकर जो सप्लाई, जो जरूरी वस्तुएं हैं उनकी सप्लाई के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रयास करना होगा कि वो लोगों के पास निरंतर रूप से पहुंचती रहें। लेकिन ट्रेड के मामले में अगर हम देखें तो जिन चीजों को पोस्टपोन किया जा सकता है, उनकी जो डिमांड है उसको आगे पोस्टपोन कर सकते हैं। उसके ऊपर खास करके जब वो डिमांड पोस्टपोन हो जाती है तो बाद में वो डिमांड कब उभरेगी ये डिपेंड करेगा कि लोगों के पास आमदनी के कैसे स्रोत बनते हैं। तो इस जंक्चर पे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि सरकार को इसके ऊपर काफी अच्छे प्रयास करके जो चीजें हैं उनको एकदम से इंटैक्ट रखना चाहिए। खासकर जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी, जिस तरीके से बहुत सारी इकोनॉमीज का अगर हम अध्ययन करें तो पीछे मैंने देखा है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस के स्प्रेड से चाइना ने, यूएस ने, जापान ने, इटली ने और कुछ और इकोनॉमीज ने जैसे कि यूके, जर्मनी और ग्रीस ने काफी अच्छे से अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने उनके सेंट्रल बैंक्स ने, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने अब एक स्टिमुलस तय किए हैं जो कि बिजनेसेस को और डिमांड को एक लेवल पे रखेंगे जिससे कि इकोनॉमीज के ऊपर बहुत इम्पैक्ट ना आए।
तो हम यहाँ पे ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि हमारा भी जिस तरीके से खासकर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीछे काफी पॉलिसी रेट कट किए हैं, रेपो रेट में कटौती की है, अगर उसका भी ट्रांसमिशन होता रहे, अगर बैंकिंग सेक्टर थोड़ा एक लीनियंसी के साथ जो क्रेडिट फ्लो है उसको इंक्रीज करे, और दूसरा जो कोलेटरल्स हैं, जो छोटे उद्योग हैं, जो छोटे मझोले उद्योग हैं, उनसे जो कोलेटरल्स मांगे जाते हैं उनमें छूट दी जाए, और तीसरा जो कुछ इंडिजीनियस फंड्स बनाए जाएं जो कि उसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हों, उनके लिए सपोर्ट सिस्टम बने, और चौथा जो बिजनेसेस हैं उनको एक ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कट आ जाए सभी बिजनेसेस के लिए। तो मैं समझता हूं कि डिमांड एंड सप्लाई साइड के लिए दोनों तरफ से ही एक प्रयास रहेगा और एक इक्विलिब्रियम रहेगा कि जब लोगों को मतलब बिजनेस एफिशिएंसीज बढ़ेंगी तो डिमांड भी फुलफिल हो पाएगी। How do you see the poultry sector bouncing back with consumption also coming down because of fears of the spread of COVID-19? There are reports that the losses on a daily basis is between 1,500 to 3,000 crore rupees per day. Yes, because this sector is impacted because there are apprehensions that non-veg is more dangerous for the spread of coronavirus. So that's why this sector is impacted. I believe there are more and more clarification on the same that this is not only the cause of the coronavirus. There are so many other reasons also because this is just spread from China because of various reasons. But at this juncture, I would suggest that impact is on almost all the sectors. There is no immune sector in the Indian economic system or the world economic system which is not impacted by the spread of coronavirus, because when the overall economic activity is impacted, then every sector is also impacted. When the demand is not there, then the sectors like manufacturers, they are not able to produce much, they are not able to expand their production possibility frontiers. Demand is impacted, then the supply is also impacted, then the suppliers cut down their production levels, then problems in the demand and supply equilibrium are also generated. That impacts the overall economic activity of the country. So I believe at this juncture we have to take various rational measures. Firstly, to make the supply side effective, particularly for the essential items which are imported from the other economies, and second, to remain intact the income levels of the people by providing stimulus to the vulnerable sections of the businesses. So vulnerable section आप कह रहे हैं कि जो छोटे उद्योग हैं या जैसे जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, डेली वेजर्स हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे इस सिचुएशन? जी बिल्कुल। जैसे पीछे देखने में मिला है कि कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे कुछ ले ऑफ्स हुए हैं, जहां पे लोगों को जो डेली बेस पे थे काम पे आने के लिए मना कर दिया गया है, लेकिन उनको वो कैसे अब अपना दिनचर्या का चलाएंगे, तो उसके लिए हमें एक सोचना होगा कि आने वाले टाइम में हम जो इनकम लेवल्स हैं लोगों के, खासकर जो डेली वेजर्स हैं जिनको हर रोज काम करके ही पैसा मिलता है, लेकिन अब इस कोरोना वायरस के स्प्रेड की वजह से वो लोग काम पे नहीं जा रहे हैं या उनको काम पे नहीं बुलाया जा रहा है, तो अभी तो खैर उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं पता चलेगा। आने वाले टाइम में जब ओवरऑल इनकम लेवल डिक्लाइन होगा तो वो डेफिनेटली डिमांड को इम्पैक्ट करेगा। तो डिमांड इम्पैक्ट, क्योंकि डिमांड ज्यादातर जो है वो रूरल एरिया से या इनफॉर्मल सेक्टर से ही जनरेट होती है। जब डिमांड को इम्पैक्ट होगा तो हम ये आशा नहीं कर सकते कि जो हमारी उम्मीदें हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी अच्छे से ग्रो करेगा और हमारा जो इकोनॉमिक साइज है वो आने वाले 5 साल में $5 ट्रिलियन हो जाएगा, तो उसके लिए अगर डिमांड में स्लो डाउन आती है तो ये दिस विल इम्पैक्ट द ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो एंड द जीडीपी ग्रोथ very significantly in the coming times, in the coming quarters. What is going to be the impact on pricing? Pricing of products generally. Pricing of products, like if the supply, because supply is now also facing disruption because of impact on the imports and impact on the supply chain, so there will be pressure on the prices. So डॉक्टर शर्मा, लेट्स होप कि अगर हम इंटरनेशनल स्तर पर फिर से बात करें कि ये जो क्राइसिस है, जो इंटरनेशनल क्राइसिस है कोरोना वायरस का, इसका एक लॉन्ग टर्म लर्निंग ये होगी कि जो देश है आपस में आके उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें सिनर्जी आएगी और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और शायद मल्टीलैटरलिज्म की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। जी शुक्रिया।
And I hope our listeners today enjoyed the topic discussion on impact of coronavirus on global trade with our expert Dr. S.P. Sharma. Tomorrow's topic on Money Matters is role of dairy sector for improving farm income. Thank you, listeners, for joining us in this edition of Money Matters. Goodbye.